हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने आई हूँ मेरी एक पर्सनल एक्सपीरियंस जो है मेरी ट्विन बेबी को लेके अ, वो शेयर करने के लिए आई हूँ। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है फॉर ऑल द पेरेंट्स, और मुझे लगता है कि मेरे साथ साथ और भी जो दूसरी माएँ हैं, जो दूसरे पेरेंट्स हैं, उनको भी जानने की काफ़ी ज़रूरत है। कुछ ये इंसिडेंट कुछ इस तरह का है कि अभी बस कल की बात है, जब मेरा एक मतलब वन ऑफ द ट्विन्स ही वाज स्लीपिंग, और जो घर के दूसरे मेंबर्स थे तो बाहर थे, आग ताप रहे थे बिकॉज इट्स कोल्ड। और मैं जो दूसरा ट्विन है, सो वन वाज अवेक, मैं उसके साथ थी अंदर, तो आई वाज जस्ट लॉइटरिंग अराउंड उसके साथ खेल रही थी। बट एट वन मोमेंट मुझे मम्मी की आवाज़ आई, और मैं जब बाहर गई तो सडनली खेल खेल में वो अंदर था। तो सडनली खेल खेल में उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर दिया, और उसने सिर्फ बंद ही नहीं किया, उसको लॉक भी कर दिया बाहर से। सो पहले तो मुझे हमें लगा कि मतलब ओके ही विल ओपन इट अगेन, बट उसने ओपन नहीं किया, एंड ही स्टार्टेड प्लेइंग बाय हिमसेल्फ। वो खुद से खेलने लगा दूसरे चीज़ों के साथ, एंड मे बी ही ऑल्सो डिडंट नो दैट कि ही हैज़ लॉक्ड डोर। ही बोथ द ट्विंस दे आर 1.5 ईयर्स, एंड अब उन लोग की उम्र ऐसी है कि उनको बहुत टाइम पता नहीं होता है। तो बच्चे क्या होते हैं, जैसे पेरेंट्स को इमिटेट करते हैं कि हम लोग डेली क्या करते हैं, क्या क्या चीज़ करते हैं, कैसी हमारी रूटीन होती है। तो बच्चे हमेशा नोटिस करते हैं, पर हाँ, हमें पता नहीं चलता है। तो दे यूज़ टू नोटिस एंड दे यूज़ टू इमिटेट विदाउट आवर एक्सपेक्टेशन। एंड फिर मतलब ऐसा हुआ, अ, मैं बाहर से, हम लोग हमारे घर के अंदर आने के लिए हमारे घर में 3 दरवाजे हैं, और दोनों ही मतलब जो दरवाज़ा उसने लॉक किया था उसको छोड़ के बाकी जो 2 दरवाजे थे, तो दे वेर लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड फ्रॉम बिफोर। तो पहले से ही वो लॉक था। तो पहले तो हमने कोशिश किया कि किसी तरह से अंदर जाने की, घर के अंदर, लेकिन बस उस टाइम पे बस वही 2 थे, एक तो सो रहा था और एक जो ये मस्ती कर रहा था, खेल रहा था। तो हमने काफ़ी कोशिश किया, फिर मैं दरवाजे के बाहर से उसको इंस्ट्रक्ट करने लगी कि बेटा खोलो, ऐसा जो है ये कुंडी है, इसको प्रेस करो, ऐसा करो वैसा करो। बट ही इज़ जस्ट सो स्मॉल, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो ही वाज जस्ट प्लेइंग। पर उसको पता नहीं था कि उसने लॉक कर दिया है अपने आप को अंदर से। और कुछ टाइम इसी तरह बीता, और उस टाइम पे जो बीता हम लोग के ऊपर, तो ये मतलब मैं समझा नहीं सकती हूँ। हम सारे परेशान हो गए थे कि अब घर के अंदर कैसे हम लोग एंटर करें, और वो बच्चे कैसे दरवाज़ा खोलेंगे, किस मतलब आई थिंक जिन जिनके बच्चे हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं, दे विल क्लियरली अंडरस्टैंड कि उस समय हमारे ऊपर क्या बीता था, क्या कर सकते हैं। बट कुछ देर बाद, और कुछ देर बाद हमें बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई दिया, और रोते रोते सडनली दरवाज़ा खुल गया अंदर से। डेट वॉज अ रिलीफ। एंड धीरे से जब दरवाज़ा हमने बाहर से पुश किया और चेक किया, तो इट वॉज डेट ट्विन जो सो रहा था, एंड एक्चुअली उसके उठने का समय हो गया था, तो वो रोते रोते आया। और जब हम लोग दरवाजे पे जैसे नॉक कर रहे थे, थोड़ा आवाज़ कर रहे थे, बाहर से शोर मचा रहे थे, तो वो भी शोर मचाने की कोशिश कर रहा था उसी कुंडी से। तो और उसी बीच में जो कुंडी है वो निकल गई, मतलब वो खुल गई और दरवाज़ा खुल गया। सो डैट इज़ हाउ दे सेव्ड हिमसेल्फ बाई अनोइंगली। और ये हमारे लिए भी बहुत बड़ा सबक था कि हम भी कुछ करें, इस तरह की सिचुएशन आगे ना हो। तो हमने भी दरवाज़ों को, जितने भी ऐसे दरवाजे हैं जो अंदर से लॉक होते हैं, तो उन सारे लॉक को हमने हटा दिया, और उन सारे, और जो जो लॉक हटा नहीं सकते उसको कुछ इस तरह से हमने बांध दिया कि वो मतलब उस मतलब नॉट को, गांठ को वो खोल ना सके, और दरवाज़ा अंदर से बंद ना कर सके। तो फ्रेंड्स, ये मेरा एक एक्सपीरियंस रहा कल का, जो बहुत ही हॉरिफिक था, बहुत ही मतलब डरावना था, बहुत मैं समझा नहीं सकती हूँ उस टाइम पे क्या हुआ था, किस तरह की सिचुएशन थी, बहुत टेंस्ड सिचुएशन था। और आई एम श्योर कि अगर आपके बच्चे भी इतने बड़े हैं, 1.5 से लेके 1 साल से लेके 2 साल की उम्र तक, जब उनकी समझ आधी होती है, मतलब कंप्लीटली नहीं समझते हैं, और आधी बातें समझती है, आधी नहीं समझती है, तो इस टाइम पे हमें बहुत ही केयरफुल होने की ज़रूरत होती है। एक तो हमें इस बात के लिए हमें केयरफुल होना चाहिए कि ये लोग मतलब
गिर ना जाए, चोट ना लग जाए किसी ऐसी चीज़ पर, बिकॉज़ इस उम्र में ऐसा होता है कि इन लोगों को नई-नई चीज़ों को ट्राई करना बहुत अच्छा लगता है, एक्साइटिंग दे फील। जैसे किसी ऊँची किसी चीज़ में चढ़ जाना, वहाँ से जंप करना, नया कुछ ट्राई करना, चेयर के ऊपर बैठने सीखना, फिर चेयर से गिर जाना। वैसे मेरे बेबीज़ के साथ भी ऐसा हुआ है कि वो चेयर पे चढ़े भी और वहाँ से ढंग से गिरा भी है 2 एक बार, बट भगवान की शुक्र है कुछ हुआ नहीं है। बट आई थिंक ऐसे ऐसे चीज़ों से हमें बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है, एंड स्पेशली लॉक वाला तो और भी ज़रूरत है, बिकॉज अगर बच्चा मतलब फॉर एग्जांपल अगर गिर भी जाता है तो एटलीस्ट यू कैन डू समथिंग कि आप मरहम पट्टी कर सकते हो, डॉक्टर के पास ले जा सकते हो। बट अगर घर के अंदर कोई लॉक हो जाता है तो फिर तब इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग कि आपको फिर पूरा दरवाज़ा तोड़ना पड़ेगा, एंड इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तब तक बेबी की क्या हालत हो सकती है, बच्चे की क्या हालत हो सकती है, तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। सो बस इतना ही था बोलना। या तो आप कंप्लीट लॉक हटा दीजिए, या फिर आप जो जितने भी लॉक है घर में जो अंदर से लॉक किया जा सकता है, उस लॉक को कुछ इस तरह से आप लोग बांध दीजिए या कुछ कर दीजिए जिनसे ऐसा मतलब जो बच्चे हैं, एकदम छोटे बच्चे, वो कभी लॉक कर ही ना पाए। और या फिर अगर घर के अंदर है भी तो कोई ना कोई पेरेंट्स या कोई पर्सन जो बातें समझते हो, उनको जो नॉलेज हो, वो हमेशा साथ में रहे बच्चों के घर के अंदर, जब उनके साथ खेल रहा हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहा हो, रूम के अंदर हो स्पेशली, तो इन सारी बातों का ध्यान ज़रूर रखें। तो फ्रेंड्स बस मुझे इतना ही शेयर करना था, और आई जस्ट होप कि मेरी तरह सिचुएशन कभी भी किसी के साथ ना हो, सारे बच्चे सेफ रहे, सारे मम्मी सेफ रहे, एंड एज यू ऑल नो कि कोविड का टाइम है, एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि हमें अपने आप को और बच्चों को मतलब सेफ रखें, और स्पेशली बच्चों को, बिकॉज ये थर्ड वेव है, और बच्चों को इस टाइम पर जो है बहुत केयरफुल होने की ज़रूरत है। थर्ड वेव इज़ वेरी वेरी डेंजरस फॉर द बेबीज़ एंड द चिल्ड्रन, और ख़ास करके उनके लिए कोई वैक्सीन अभी तक आया भी नहीं है। सो मदर्स एंड पेरेंट्स, प्लीज़ बी रिस्पॉन्सिबल, प्लीज़ बी सेफ, खुशियाँ मनाइए, फेस्टिवल मनाइए, बिकॉज इट्स फेस्टिवल टाइम, और बट प्लीज़ बी केयरफुल एंड कीप योरसेल्फ सेफ एंड योर चिल्ड्रन एंड बेबी सेफ। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी, फॉर गिविंग मी टाइम, and if you feel that this video is valuable to you, is important to you, कुछ आपने सीखा, कुछ आपने जाना, then please leave a comment, please leave a like, it will motivate me। और हाँ, जाते जाते एक बात और, कि नेक्स्ट वीडियो जो भी आएगा वो होगा कोविड के ऊपर, कि बच्चों को हम कोविड से कैसे बचा सकते हैं। यस, देयर आर सम टेक्निक्स, ऑब्वियसली देयर आर नो वैक्सीन, बट देयर आर सम टेक्निक्स जो हम फॉलो कर सकते हैं, और हम स्पेशली बच्चों को, बेबीज़ को हम लोग सेफ रख सकें। तो बट बस उसके लिए आप स्टे ट्यून रहिए और देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।